नमस्कार, आपका स्वागत है न्यूज़ एनसीआर में। मैं हूं विशाल कौशिक और इस वक्त मैं मौजूद हूं ग्रेटर फरीदाबाद के एमरल्ड कॉन्वेंट स्कूल के बाहर। तो आप देख रहे हैं एमरल्ड कॉन्वेंट स्कूल के बाहर मैं हूं और यहां पर जब कोई भी स्टूडेंट अगर बाहर निकल रहा है तो उसका टेम्परेचर चेक किया जा रहा है, ताकि जो बच्चे अगर उनको कोई संक्रमित भी हुए हैं तो उसका पता चल सके। और टेम्परेचर यहाँ पर इसलिए चेक किया जा रहा है ताकि पता चल सके कि कहीं बच्चे को कोई फीवर तो नहीं है। अगर वो कहीं अपने ट्रांसपोर्ट से जाता है या फिर अपने व्हीकल से जा रहा है या अपने पेरेंट्स के साथ जा रहा है तो उन्हें भी इत्तला की जा सके कि आपके बच्चे का टेम्परेचर ज़्यादा है, आप अगर उसे फीवर है या कोई भी प्रॉब्लम है तो ये सब एहतियात यहाँ पर बरती जा रही हैं। आपका नाम? कार्तिका। कैसा फील कर रहे हैं? कौन सी क्लास में आप? 9th क्लास में। 9th क्लास में। कैसा लग रहा है? स्कूल आए हैं 7 महीने बाद। मतलब बेटर फील हो रहा है क्योंकि ऑनलाइन स्टडी समझ नहीं आती थी। ऑनलाइन में ऐसा होता था कि कभी नेटवर्क इशू होता था, कभी कुछ होता था। यहाँ पे भी क्लियर हो रहा है। क्लियर हो रहे हैं। और फ्रेंड से मिलकर कैसा लगा? फ्रेंड से मिलकर अच्छा लगा है, बट वही है ना, सोशल डिस्टेंस करना पड़ता है। कितना डिस्टेंस पर बैठाया जा रहा है क्लास में? कम से कम 2 फीट इतना तो। मतलब एक बेंच छोड़कर बैठाया जा रहा है। हाँ जी। टीचर्स का कैसा रिस्पांस मिल रहा है? क्या पढ़ाई करने में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आ रही है अभी? हाँ, वो मास्क की वजह से। मास्क में मतलब वॉइस इतनी क्लियर नहीं आती इसलिए। ओके, थैंक यू। पिछले 7 महीने से अब बच्चों की ज़िंदगी दोबारा पटरी पर आने लगी है। कैसा फील कर रहे हैं बीइंग एज एन पेरेंट? आप अभी भी वरीड होंगे अपने बच्चे के लिए, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे? Sir, yes, definitely I am little bit worried, but मुझे ये लगता है personally, what I feel personally, like school is better rather than home study, because they are not very serious about the study at home, and they are you know, teachers are giving homework, assessments and all, so they are little bit into in the study. Yes. तो आई फील पर्सनली कि स्कूल ओपन होने चाहिए और डेली बेसिस पर ओपन होने चाहिए, बिकॉज अभी तो अल्टरनेट है। मैं ये चाहती हूँ कि डेली बेसिस पे हो और टाइमिंग्स बहुत ज़्यादा ना हो। मतलब टाइमिंग्स जो अभी चल रहे हैं दैट आर ओके, बिकॉज टाइमिंग्स लॉन्ग होने से क्या होगा, बच्चा इज़ नॉट टू टेक इट सीरियसली। हाँ, तो टाइमिंग्स मुझे लगता है थोड़े कम हो, बट स्कूल ओपन होने चाहिए। पहले ऑनलाइन स्टडी कर रहे थे बच्चे, तो क्या प्रॉब्लम आ रही थी आपके? ऑनलाइन में देखो, नेटवर्क प्रॉब्लम तो सबसे बड़ा इशू है जो होता ही है। ऑनलाइन में नेटवर्क इशू आ रहा था, फिर बच्चे क्या होता था कि जैसे थोड़ा सा अगर नेटवर्क इशू आया तो बच्चे किसी और ऐप पे साइट पर चले गए, वहाँ उनका माइंड डिस्ट्रैक्ट हो गया और वो पढ़ने में बिल्कुल वो इंटरेस्ट दिखाते ही नहीं है। उसके बाद छुप के लाइक पेरेंट इज़ सिटिंग इन फ्रंट ऑफ देम तो भी अपना लगे हुए हैं, व्हाट्सएप पर लगे हुए हैं। वो इतना 100% अपना स्टडी के लिए दे ही नहीं पा रहे थे। आपके जो बच्चे हैं वो स्कूल का ट्रांसपोर्ट यूज़ करते हैं या फिर अपना ही यूज़ करते हैं? बिफोर लॉकडाउन तो स्कूल का ट्रांसपोर्ट यूज़ कर रहे थे, बट नाउ अ डेज स्कूल इज़ नॉट प्रोवाइडिंग ट्रांसपोर्ट राइट नाउ, तो वी आर ड्रॉप एंड पिक देम अप। तो ट्रांसपोर्ट की जो फीस है वो अब हटा दी गई है? हाँ, वो हटा दी है। दे आर नॉट टेकिंग ट्रांसपोर्ट फीस टू अस। माई मैसेज टू एवरी पेरेंट की सेंड योर चिल्ड्रन, दैट इज़ गुड फॉर अस एंड फॉर चिल्ड्रन ऑल्सो। थैंक यू। सर, आपका बच्चा कौन सी क्लास में है? 11th क्लास में है। सर, कुछ मतलब प्रॉब्लम है या फिर बच्चे को भेज रहे हैं आप तो थोड़ा बहुत वरीड हैं उसके लिए कि? बट स्कूल ने काफ़ी अच्छे प्रबंध करे हुए हैं जी। मतलब सब कुछ सैनिटाइज होके चेक करा जा रहा है प्रॉपर। जी। तो उस वजह से हमें भी कॉन्फिडेंस आया, तो हमने भी बच्चे को फिर स्कूल भेज दिया। अभी जैसे बच्चे को लेकर आप घर जाते हैं तो क्या एहतियात बरतते हैं? भाई यही एहतियात रखते हैं कि जी अपना वो जाके पहले नहाए धोए, हाँ। उसके बाद ही फिर वो किसी से मिले। घर में मिले। ओके। तो और पेरेंट्स अभी क्योंकि जो संख्या है वो पूरी नहीं आ पा रही, क्लास में जितने बच्चे हैं वो सभी नहीं आ पा रहे। सोशल डिस्टेंसिंग हालांकि कराई जा रही है क्लासों में, लेकिन और पेरेंट्स को क्या मैसेज देना चाहेंगे? क्योंकि आपने भेजा है, लेकिन और पेरेंट्स को क्या राय देना चाहेंगे? बस यही राय देना चाहिए कि जी सोशल डिस्टेंसिंग, क्योंकि हमारे बच्चे जो है अभी बड़े ही हैं जी, तो इनको ये ध्यान में रख के भेजा जाए कि ये भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। जी। ये नहीं है कि स्कूल में तो फॉलोअप करवाया जा रहा है जी, बट बाहर भी अगर ये जब घर जा रहे हैं तो ये ऐसा ना हो कि ये अपना उसको भूल जाएं और मज़े करने लगे। तो इट्स बेटर कि अपना ये जाके जो सोशल डिस्टेंसिंग पालन करेंगे तो आई थिंक इस बीमारी से हम आगे जीत ही जाएंगे।
तो आप देख रहे हैं कि एमरेल्ड कॉन्वेंट स्कूल के अंदर कैसे क्यू एक लगाया गया है और सोशल डिस्टेंसिंग के लिए यहाँ पर सर्कल बनाए गए हैं ताकि जो बच्चे हैं उसी में खड़े हों और इन सभी का टेम्परेचर यहाँ पर चेक किया जा रहा है, तब इन्हें घर भेजा जा रहा है। मेरे साथ कुछ स्टूडेंट्स भी हैं, इनसे बात करते हैं। आप कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? मैं 12th क्लास में पढ़ता हूँ। क्या नेम है आपका? आयुष। कैसा लग रहा है 7 महीने के बाद वापस आए हैं स्कूल में? बहुत अच्छा लग रहा है। मेरे बहुत सारे डाउट्स थे इन 7 मंथ्स में और वैसे बोर्ड भी है इस साल जी, तो मतलब डाउट्स क्लियर हो रहे हैं। अच्छा है, स्कूल खुल रहे हैं। क्या मिस किया 7 महीने में, क्योंकि ऑनलाइन स्टडी कर रहे थे, क्या प्रॉब्लम्स आ रही थी? अच्छे से मतलब टीचर से डाउट क्लियर नहीं हो पा रहा था, बहुत सारे मतलब प्रॉब्लम्स बहुत सारी थी। टीचर सपोर्टिव थे, क्योंकि अगर जैसे ऑनलाइन में कभी समझ में नहीं आता है, कोई टॉपिक समझ में नहीं आता है, तो क्या आप लोग उन्हें पर्सनली भी कॉल करके पूछा करते थे? हाँ, हम पर्सनली मैसेज कर देते थे व्हाट्सएप पे, जी। तो मैम सॉल्यूशन मतलब बता देती थी। ओके। तो इतना अभी कैसा लग रहा है, क्योंकि दोबारा से वापस आ गए हैं? स्ट्रेंथ पूरी आ रही है क्लास में? हाँ, हाफ स्ट्रेंथ आ रही है। मतलब अभी कुछ बच्चे दूर रहते हैं तो उनके पेरेंट्स एग्री नहीं करते, लेकिन हाँ। तो जो जिनके पेरेंट्स एग्री नहीं करते, तो उन लोगों को क्या ऑनलाइन क्लासेस दी जा रही हैं? हाँ, उन्हें ऑनलाइन। ऑल्टरनेटिव डेज होते हैं, 3 डेज़ हम स्कूल आते हैं और 3 डेज़ ऑनलाइन होते हैं। अच्छा, आपका 3 डेज़ अभी ऑफलाइन है और 3 डेज़ आपका ऑनलाइन है। ओके, थैंक यू सर। तो मैं कुछ टीचरों से भी यहाँ पर बातचीत करूँगा, उनसे जानेंगे कि क्या कितनी स्ट्रेंथ जो है। आप हालांकि देख रहे हैं कि पीछे मेरे काफ़ी ज़्यादा भीड़ है। 9 to 12 खोल दिए गए हैं स्कूल्स और यहाँ पर भी 9 से 12 तक के बच्चे जो हैं वो आ रहे हैं। कुछ टीचर से भी बात करते हैं क्योंकि उनका भी फीडबैक लेना बहुत ज़रूरी है। मैम, आपका स्कूल जो है वो ओपन हो चुका है, 9 to 12 के स्टूडेंट्स आने भी लगे हैं, तो आप क्योंकि टीचर हैं, क्या आप वरीड हैं इनको लेकर कि? वी आर वेरी वरीड एक्चुअली, क्योंकि दैट इज यू कैन सी कि कितना इनसे डिस्टेंस वगैरह मेंटेन करा रहे जी। हैं, डिस्टेंसिंग का पूरा ध्यान रख रहे हैं। वी आर टेकिंग केयर ऑफ सैनिटाइजेशन, दे मे सिट सेपरेटली इन द क्लासरूम्स, मेंटेन डिस्टेंस अमंग्स देमसेल्व्स सो दैट दे कैन स्पेयर आउट देमसेल्व्स फ्रॉम दिस प्रॉब्लम। हाउ मच द स्ट्रेंथ इज कमिंग टू योर स्कूल? Just about 15 to 17 students per class, maximum. And what are the sitting arrangements in We between? have the class is able to accommodate 45 students, and we are making to maximum 17 students sit in one classroom. मैम, ऑनलाइन जो स्टडी हो रही थी और ऑफलाइन, तो उसमें अब ज़्यादा मज़ा आएगा या फिर जो पहले ऑनलाइन चल रही थी उसमें बच्चों को क्या रिस्पॉन्स? was good, was safe. Yeah. ठीक है, as far as the pandemic was concerned. Yes. लेकिन जहाँ तक एजुकेशन की बात है, the students were not studying. कोविड महामारी के कारण तेजी से दौड़ रहे जमाने पर कोविड-19 ने ब्रेक लगा दी थी, लेकिन अब सब कुछ खुलता जा रहा है और बच्चे वापसी करने लगे हैं स्कूलों की ओर। बच्चों की पढ़ाई अब फिजिकली हो रही है, तो वहीं बच्चे भी इस पढ़ाई के कारण बहुत खुश हैं। आज की रिपोर्ट में बस इतना ही। देखते रहें न्यूज़ NCR।